कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल बस को एक सुनसान रोड पर जाते हुए देखते हैं। तभी उस बस ड्राइवर को वहां पर एक कार खड़ी हुई दिखती है। दरअसल उस कार का टायर पंक्चर हो गया होता है। हम देखते हैं कि उस कार में एक प्रेग्नेंट लड़की होती है जो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। तभी वो बस ड्राइवर उस पंक्चर खड़ी कार के पास आता है। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो लड़की उससे कहती है कि दरअसल मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। ये सुनकर वो आदमी उसकी गाड़ी को चेक करने जाता है। तभी फोन पर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम उससे अलर्ट रहो, कुछ भी हो तुम दरवाजा मत खोलना। तभी वो आदमी वापस उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा टायर फट चुका है। ये सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि मैंने मैकेनिक को फोन कर दिया है, वो टायर चेंज करने आता ही होगा। वैसे आपने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए आपको थैंक यू। ये सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है और जाकर अपनी बस में बैठ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता और उसी में बैठा रहता है। ये देखकर उस लड़की को उस पर शक होने लगता है और अब उसके मन में बेचैनी भी होने लगती है। तभी अचानक वो आदमी आकर एक छेनी हथौड़े से उसकी गाड़ी की विंडो तोड़ने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी घबरा जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। पर तभी वो आदमी गाड़ी में घुसकर उस लड़की के सिर पर हथौड़े से अटैक कर देता है, जिससे वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो बस ड्राइवर उस लड़की को बाहर निकालता है और उसे घसीटकर अपनी बस में ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि काफी रेयर कंडीशन में होती है। फिर जब उस लड़की को होश आता है तब वो अपने सामने उसी आदमी को पाती है। ये देखकर वो उससे खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है। वो उसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उससे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो बस ड्राइवर उसकी एक नहीं सुनता और उसके हाथ पांव बांध देता है। फिर वो उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है। अब इसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है जहां पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस लड़की की बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। वहीं पर हम उस लड़की के फादर को देखते हैं जो कि खुद पुलिस चीफ होते हैं। इस बात से उन्हें काफी धक्का लगता है और उन्हें खुद पर गिल्ट फील होता है क्योंकि वो खुद पुलिस चीफ होते हुए भी उसे नहीं बचा पाए। अब वहां पर उस लड़की का हस्बैंड किम सू भी पहुंच जाता है जो कि नेशनल सिक्योरिटी में होता है। वो ये सब देखकर काफी सदमे में आ जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, पर किसी तरह वो अपने आंसू को बाहर नहीं आने देता और वहां से चला जाता है। फिर सेन किमसू के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि किमसू अपने ऑफिस से 15 डेज की छुट्टी लेता है। इसके बाद किमसू अपने एक फ्रेंड से मिलता है जो कि एक एजेंट होता है और वो भी उसके साथ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। तभी वो किमसू को एक कैप्सूल देता है और उससे कहता है कि ये कोई आम कैप्सूल नहीं है, अगर इसे किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दें तो इससे हम उस पर्सन को ट्रैक कर सकते हैं और उसकी सारी बातें सुन सकते हैं। इसके बाद किमसू अपने फादर इन लॉ के पास जाता है जो कि उसे कुछ क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स देते हैं जो कि पहले से ही इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद किमसू इन सभी लोगों के रिकॉर्ड्स को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि किमसू अपनी वाइफ के मर्डर को लेकर काफी बेचैन होता है और अब वो किसी भी हालत में अपनी वाइफ का बदला लेना चाहता है, इसलिए अब वो इन क्रिमिनल्स को ढूंढना शुरू करता है। वो एक एक करके सभी क्रिमिनल से मिलता है और उन्हें काफी बुरी तरीके से मारता है। उसके इस एक्शन से सभी क्रिमिनल्स की हालत खराब हो जाती है, लेकिन अभी तक वो असली किलर उसके हाथ नहीं आया था। इसके बाद वो उस तीसरे क्रिमिनल के घर जाता है, लेकिन वो वहां पर नहीं होता। फिर किमसू उसके घर की बारीकी से तलाशी लेता है तो तभी उसे वहां पर कुछ लड़कियों का सामान मिलता है, जिससे अब उस क्रिमिनल पर उसका शक और बढ़ने लगता है। इसके बाद वो और आगे की तलाशी लेता है, तभी उसे वहां पर एक बेसमेंट मिलता है। तभी उसे वहां पर उसकी वाइफ की रिंग मिलती है। वो रिंग देखकर किमसू काफी इमोशनल हो जाता है, पर किसी तरह वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। अब किमसू को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी वाइफ का मर्डर इसी किलर ने किया है और वो यहीं पर रहता है। तभी दूसरी तरफ हम उसी किलर को देखते हैं। इस किलर का नाम जैंग होता है। यहाँ जैंग अपने दूसरे शिकार की तलाश में होता है। इसके बाद जब स्कूल ओवर होता है तब वो अपनी स्कूल बस से उन लड़कियों को उनके घर छोड़ने जाता है। फिर जब उसकी बस में एक लड़की बचती है तब वो उसे उसके घर नहीं ले जाता, बल्कि वो उसे अपने अड्डे पर ले जाता है। फिर वो उसे अपने अड्डे पर लाकर उसके हाथ पैर बांध देता है। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर तभी कोई उसका नाम पुकारता है। अपना नाम सुनकर वो किलर वहां देखने के लिए जाता है जहां पर किमसू उसके सामने खड़ा होता है। जैंग उससे पूछता है कि क्या तुम पुलिस से हो और क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो। इस पर किमसू उसे कोई जवाब नहीं देता, वो बस उसे घूर रहा होता है।
मानो कि वो अभी उसे जान से मार देगा। और अब उसकी वाइफ का किलर उसके सामने खड़ा था। इधर किलर को लगता है कि किमसू एक पुलिस वाला है। साथ ही वो हैरान भी होता है कि आखिर पुलिस ने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। पर तभी जैंग अचानक से किमसू पर एक सीकल से अटैक कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किमसू भी एक कराटे एक्सपर्ट होता है, इसलिए वो उस किलर को खूब पीटता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसके चेहरे को एक पॉलीथीन से कवर कर देता है और उसके सर को कई बार उस पत्थर पर मारता है, जिससे अब वो किलर अधमरी हालत में हो जाता है। फिर वो वही कैप्सूल निकालता है जो उसके दोस्त ने उसे दिया था। वो उस ट्रैकर कैप्सूल को उस किलर के मुंह में डाल देता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब जैंग को होश आता है, तब उसे किमसू वहां पर नहीं दिखाई देता। तभी वो अपने ऊपर रखे पैसों को देखता है, जिसे देखकर वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। अब जैंग को ये लगने लगता है कि किमसू एक साइको है। इसके बाद जैंग फिर से तैयार हो जाता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो लोगों से लिफ्ट मांगता है, पर कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। लेकिन तभी कुछ देर बाद एक गाड़ी उसे लिफ्ट देने के लिए रुक जाती है। फिर जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि उसमें कुछ लोग बैठे हैं और वो भी उसी की तरह हैं। वो लोग किसी को मारकर उसे फेंकने जा रहे होते हैं। फिर वो लोग जैंग को भी अपने साथ बैठा लेते हैं। तभी रास्ते में जैंग उन पर अटैक कर देता है और उन्हें मारकर वहीं रोड के किनारे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किमसू जैंग को ट्रैक कर रहा होता है। वो उसका पीछा करने लगता है। इधर जैंग काफी जख्मी हो गया था, इसीलिए वो पास के एक क्लिनिक में जाता है। वहां पर जैंग को एक नर्स मिलती है और वो उसे अपना अगला शिकार बनाना चाहता था। फिर जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो उस नर्स से बातचीत करने लगता है। वो उससे काफी गंदे सवाल करता है, जिससे नर्स काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर जब नर्स उसकी पट्टी करने आती है, तब वो उसे धमकाता है। नर्स उसे खुद को वहां से जाने देने के लिए बोलती है, लेकिन जैंग उसकी एक नहीं सुनता। तभी वो उसे उसके कपड़े उतारने के लिए बोलता है। अब वो नर्स काफी डरी हुई थी, इसलिए वो डर के मारे अपने कपड़े उतार देती है। इधर किमसू ये सब कुछ सुन रहा था। तभी वो उस क्लिनिक के अंदर आता है और उस किलर को पीटने लगता है। वो उसे खूब मारता है और मारकर उसे अधमरी हालत में छोड़ देता है। फिर वो नर्स से उसकी मरहम पट्टी करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम इसे मरने मत देना, क्योंकि किमसू उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि किमसू जैंग को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहीं छोड़ देता है। यहाँ जैंग की हालत बहुत खराब होती है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे कैसे उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसे क्यों मारना चाहता है। अब उसे समझ आ जाता है कि जितने लोगों का उसने मर्डर किया है उसमें से कोई उसकी फैमिली का भी होगा और उसने जरूर उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है, जिससे वो उसे ट्रैक कर रहा है। फिर वो खुद को चेक करने लगता है, पर उसे कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिलता। इसके बाद वो गाड़ी से निकलता है और दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ किमसू को उसके फादर इन लॉ का कॉल आता है। वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि तुम जैंग से दूर रहो और उसे पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन किमसू उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इधर हम जैंग को देखते हैं, जो अपने एक दोस्त के घर आया होता है, जो कि एक कपल्स होते हैं और वो भी उसी की तरह होते हैं। वो कपल उसे डिनर कराते हैं। तभी डिनर के दौरान जैंग उन्हें अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक आदमी बेवजह मेरे पीछे पड़ गया है, वो मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर उसका फ्रेंड उससे कहता है कि हो सकता है तुमने जिनका मर्डर किया है उन्हीं में से एक उसकी फैमिली का हो। फिर डिनर करने के बाद जैंग का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है और उसकी वाइफ वहाँ अकेली रह जाती है। उसे अकेला देखकर जैंग उसे हवस भरी नजरों से घूरने लगता है। अगले सीन में हम जैंग को देखते हैं, जो लेटा होता है और वो उसी आदमी के बारे में सोच रहा होता है जो उसके पीछे पड़ गया है। तभी उसे एक रिंग याद आती है जो किमसू ने पहन रखी थी, जिससे अब उसे सब पता चल जाता है कि आखिर किमसू उसे क्यों मारना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर जैंग के फ्रेंड ने एक लड़की को किडनैप किया होता है। वो उसका रेप करना चाहता था, लेकिन वो कुछ कर पाता। तभी किमसू वहाँ पर आ जाता है। किमसू को वहाँ देखकर वो काफी घबरा जाता है, लेकिन वो उसके सामने ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो उसे नहीं जानता। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता, पर किमसू उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी वो उस पर अटैक कर देता है और उसे खूब पीटता है। अब ये आवाज सुनकर जैंग भी वहाँ पर आ जाता है, पर किमसू किसी को नहीं छोड़ता। वो उन तीनों की खूब पिटाई करता है, जिससे ये सभी काफी घायल हो जाते हैं। अगली सुबह इनके घर पर पुलिस आती है, जो इन सभी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इनकी हालत काफी खराब हो गई थी
कुछ देर बाद किमसू से मिलने उसका वही दोस्त आता है जिसने उसे वो कैप्सूल दी थी। वो उससे पूछता है कि मैंने जो कैप्सूल तुम्हें दिया था वो सही से काम तो कर रहा है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जब उसे लूज मोशन होगा तब वो कैप्सूल उसकी बॉडी से निकल जाएगी। पर तभी हम देखते हैं कि जैंग उनकी ये सब बातें सुन रहा था क्योंकि वो कॉन्शियस होता है। फिर जब किमसू उसके पास जाता है तब वो बेहोशी का नाटक करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किमसू उसे फिर से एक टनल में छोड़कर चला जाता है, लेकिन जैंग को अब पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है और वो उसे सुन रहा है। जैंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो। वो उसे बताता है कि उस दिन उस लेडी ने मुझसे अपने और अपने बच्चे के लिए भीख मांगी थी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और उन्हें एक एक करके काट डाला। इसके बाद जैंग एक केमिस्ट के पास जाता है और उससे लूज मोशन की दवाई लेता है ताकि वो उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल सके। जैंग एक ही बार में वो पूरी दवाई खा लेता है जिससे अब उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसके बाद वो किसी तरह से उस कैप्सूल को ढूंढ लेता है। तभी वो टॉयलेट में एक आदमी को पीटता है और उसे वो कैप्सूल खिला देता है। इधर किमसू भी अब वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन तब तक जैंग यहाँ से भाग चुका होता है। अब किमसू को कुछ भी नहीं पता होता कि जैंग कहाँ पर गया है और वो क्या करने वाला है। अब कंफ्यूज होकर वो जैंग के दोस्त के पास जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है। वहां पहुंचकर वो उसे कई थप्पड़ लगाता है। फिर जब वो होश में आता है तब वो उससे पूछता है कि जैंग कहाँ गया है। इस पर वो उसे बताता है कि अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा और तुम्हारे साथ माइंड गेम खेलेगा। ये कहकर वो उस पर हंसने लगता है। तभी हॉस्पिटल से निकलते हुए किमसू को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उससे कहता है कि जैंग कुछ बुरा करने वाला है, ऐसा उसने वायरलेस पर खुद कहा है। ये सुनकर किमसू उसे उसकी लाइव लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहता है। किमसू अब काफी घबरा जाता है। वो अपने फादर इन लॉ को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं पिक कर पाते। नेक्स्ट सीन किमसू की वाइफ के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जैंग ने बड़ी ही बेरहमी से उसके सिस्टर और फादर इन लॉ को मार डाला है। इसके बाद जब किमसू वहाँ पर पहुँचता है तो ये देखकर उसे काफी दुख होता है क्योंकि उसकी वजह से ही आज उनकी जान गई थी। अगर उसने पहले ही जैंग को मार दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। दूसरी तरफ जैंग खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि किमसू उसे नहीं छोड़ेगा। फिर जब वो पुलिस की बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो पुलिस वहां पर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। फिर जैंग बाहर निकलकर खुद को सरेंडर करने जाता है, लेकिन तभी किमसू उसके सामने आ जाता है और वो पुलिस के सामने से उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। इसके बाद किमसू उसे उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर जैंग लड़कियों का शोषण करता था। फिर वो जैंग को एक जगह पर बांध देता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है जिससे जैंग को काफी दर्द होता है। वो किमसू से खुद को जल्दी मार देने के लिए कहता है पर किमसू कहता है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा क्योंकि जो तुमने बाकियों के साथ किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। फिर वो एक रस्सी को दरवाजे से बांध देता है और दूसरी तरफ से वो उसमें उसके मुंह को बांध देता है। दरअसल उसने जैंग के सर के ऊपर एक ब्लेड रखा था जिससे जैसे ही कोई दरवाजा खोलेगा या फिर जैंग ने अपना मुंह खोला तो वो ब्लेड उसके सर को काट देगा। इसके बाद किमसू जैंग की फैमिली को कॉल करता है और उन्हें यहाँ पर आने को बोलता है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है तो तभी जैंग की फैमिली वहाँ पर आ जाती है। फिर वो उस दरवाजे को नॉक करते हैं। हालांकि जैंग उन्हें दरवाजा खोलने से मना करता है पर वो बोल नहीं पाता क्योंकि अगर उसने अपना मुंह खोला तो भी वो मारा जाएगा। तभी उसकी फैमिली दरवाजा खोल देती है जिसकी वजह से अब जैंग भी मारा जाता है। दूसरी तरफ हम किमसू को देखते हैं जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और फूट फूट कर रोने लगता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हाँ चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।